देखो अब हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। देखो इसके लिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं। मैंने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, जो बी से 90 है, यानी कि बी पर राइट एंगल है। तो इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, 1 क्या दिया मैंने इक्वेशन को। इक्वेशन 1 को डिवाइड करो, डिवाइड इक्वेशन बाई ए सी, डिवाइडेड इक्वेशन 1 बाई ए सी होल। इसे डिवाइड करो तो क्या बचा? 1 ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। तो देखो रिजल्ट क्या आया हमारा, इधर लिख देता हूँ मैं, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम समझते हैं साइन कोस टेन को, ये किसके बराबर होते हैं, ये किसके इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि साइन कोस को कैसे याद रखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये पहला वाला रेशो इस किसका होता है? इसे साइन का होता है, साइन। ये दूसरा रेशो किसके इक्वल होता है? कोस के। और तीसरा रेशो टेन के। ठीक है, तो हमारा इस ट्रायंगल में देखो, हमने यदि एंगल ए चूज किया तो एक एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस और ये हमारा बेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पढ़ो ए बी हमारा क्या है? ए बी हमारा बेस है, ए सी हाइपोटेनियस, यानी कि ये क्या लिखा हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस? कोस ए। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस? कोस ए। यहाँ पर होल स्क्वायर ऊपर लिख देता हूँ, प्लस बी सी किसके इक्वल है? देखो यहाँ पर बी सी परपेंडिकुलर और ए सी हाइपोटेनियस। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है? साइन के। साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया यहाँ पर? पहले साइन को लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर को यहाँ लिखा जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 8.4 करने से पहले अब हम सारी आइडेंटिटीज को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटीज क्या है? पहली आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर ए या थीटा, किसी में भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। थीटा में लिख दो या ए में लिख दो, मैं एक ही चीज में लिख देता हूँ, इसको भी थीटा में लिख देता हूँ। देखो स्क्वायर थीटा थीटा। और तीसरी इक्वालिटी आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
कोसेक स्क्वायर थीटा। कुछ अदर फार्मूले भी याद रखने हैं, जैसे साइन थीटा जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा, ठीक है। कोस थीटा इजिकल टू क्या होता है 1 सेक थीटा। टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है 1 कोट थीटा। ऐसे ही हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इजिकल टू क्या होता है 1 साइन थीटा। सेक थीटा इजिकल टू क्या होता है 1 कोस थीटा। और कोट थीटा इजिकल टू क्या होता है 1 टेन थीटा। और टेन का रिलेशन साइन और कोस से भी लिख सकते हैं। टेन थीटा इजिकल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा इजिकल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये सब याद रखने हैं हमें, हम कहीं भी क्वेश्चन के अंदर इनका यूज कर सकते हैं। देखो अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.4 का। देखो इसमें क्या कहा गया है, हमें साइन सेक और टेन को किसकी टर्म में लिखना है, इन टर्म ऑफ कोट ए, ठीक है। तो पहले हम आइडेंटिटीज को समझते हैं। तीनों आइडेंटिटी लिख देता हूं मैं। क्या होती है पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए में लिख देता हूं मैं इसको, थीटा मैंने लिख के ए में लिख देता हूं, ठीक है। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो पहले में साइन को किस में कन्वर्ट करना है, साइन को लिखना है इन टर्म ऑफ कोट ए। तो इसके लिए हम देखो तीसरी आइडेंटिटी लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोट भी है और कोसेक को हम बहुत सिंपल तरीके से साइन में चेंज कर सकते हैं। देखो किस तरह, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। तो हम इसको क्या लिख दें 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसके अपॉन 1 लिखो, जस्ट उल्टा कर दो इसको, तो क्या हो गया ये 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम साइन ए इधर स्क्वायर एंड रूट में चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन ए किसकी टर्म में लिखा गया, कोट की टर्म में। देखो यहाँ पर पॉजिटिव लिया है मैंने, यहाँ पर प्लस माइनस आता है, निगेटिव नहीं लिया। पॉजिटिव इसलिए लिया है क्योंकि साइन, ये जो इनइक्वालिटीज ये जो आइडेंटिटीज होती हैं ये 0 to 90 के बीच ट्रू होती हैं, ठीक है। और 0 to 90 के बीच यदि कोई एंगल लेंगे साइन में, उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यानी कि साइन 0 to 90 के बीच क्या रहता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर एंगल कितना हो सकता है, 0 to 90 के बीच हो सकता है। तो यानी कि साइन ए की वैल्यू ए के लिए पॉजिटिव होगी। फिर समझो, रिपीट करता हूँ, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिया है। पॉजिटिव इसलिए लिया है क्योंकि ये जो एंगल ए है इसकी वैल्यू 0 to 90 के बीच हो सकती है, 0 to 90 हो सकती है या इसके बीच हो सकती है। हम जानते हैं साइन 0 to 90 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 के बीच क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया है, ठीक है। अगला पार्ट देखो, अब हम सेक को कोट ए की टर्म में लिखेंगे। इसके लिए देखो हमने साइन निकाल लिया, साइन से कोस निकालते हैं। तो पहली आइडेंटिटी यूज करो। तो क्या पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इससे हम क्या निकालेंगे, कोस निकालेंगे। तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया,
1 माइनस साइन स्क्वायर ए। रखो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, जब स्क्वायर करके लिखोगे तो अंडर हट जाएगा, तो क्या हो गया 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए। एलसीएम लो, उसके अपोन में 1 मान लिया, क्या हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 से 1 कैंसिल, तो क्या है वैल्यू कोट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया, देखो यहाँ देखो, कोस स्क्वायर ए इक्वल हो गया कोट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोस ए इज इक्वल टू, इधर अंडर रूट में पहुंच जाएगा तो क्या होगा कोट स्क्वायर ए, स्क्वायर खत्म हो जाएगा अंडर रूट से, तो ये स्क्वायर खत्म हो गया अंडर रूट से, तो क्या आएगा यहाँ पर ऊपर ए कोट ए, नीचे अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, कोस ए की वैल्यू कोट की फॉर्म में आ गई। अब हम इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, कोस को जस्ट उल्टा करेंगे तो क्या होता है, सेक किसके इक्वल होता है, सेक ए इज इक्वल टू होता है 1/कोस ए। रखो कोस ए की वैल्यू, तो इसको कोस ए की वैल्यू रखेंगे 1/कोट ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ समझाने के लिए। अब हम इस क्या करते हैं, जस्ट उल्टा कर देते हैं इसको, तो ये अंडर ऊपर पहुंच गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या आ गया कोट ए। ठीक है, तो सेक कोट की टर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम tan को लिखेंगे, होता है tan ए इज इक्वल टू 1/कोट ए। ये तो हम सीधा फार्मूला ही होता है, ये हमें याद रखना है। तो इस तरह से हमने साइन ए, सेक ए और tan ए को कोट की टर्म में लिख दिया। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। 3 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्या है फर्स्ट पार्ट, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम या तो फर्स्ट टर्म को या सेकंड टर्म को चेंज करेंगे कोस में। देखो किस तरह से करते हैं, यहाँ पे देखो हम 63 को क्या लिख सकते हैं, 63 को बाद के एंगल में 90 में से सब्ट्रैक्ट करो, बाद के एंगल को 90 माइनस 27, तो देखो 10 में 10 में से 7 गए 3 और 8 में से 2 गए 6। ठीक है, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 63 को साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। जब भी आपको चेंज करना है तो ये चेक जरूर करना है, जैसे मैं करता हूं। आगे देखो नीचे वाले को करते हैं अब हम। कोस 17, तो हम 17 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 73 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करो
10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 बचता है, और यहाँ 8 में से 7 गया 1। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कोस स्क्वायर 17 को लिख सकते हैं 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब फिर बताओ इस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, इसको अप्लाई करो, देखो ऊपर देख, यहाँ 90 माइनस थीटा, इसको पढ़ो, 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कोस स्क्वायर में लिख देते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है, कोस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 27 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, नीचे देखो कोस 90 माइनस थीटा, ये थीटा मान लिया, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब बताओ कोस, यस कोस ले लो या साइन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। यह एंगल कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ थीटा समझो इसको, थीटा थीटा तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। नीचे भी देखो ये भी थीटा, ये भी सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस 1 के बराबर। तो क्या लिख दूँ, 1/1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट को करने के लिए देखो साइन 25 कोस 65, तो हम दोनों को साइन में कन्वर्ट करेंगे, साइन है पीछे कोस, कोस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 65 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 65 को 90 माइनस 25। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके देखो, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 2 गए 6। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 25, ये तो ऐसे रखते हैं, कोस को 65 को 90 माइनस 25। क्लियर हो गया। अब यहाँ हमने साइन कोस जो है साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ साइन को कोस में कन्वर्ट करना है, कारण अगले स्टेप में पता चल जाएगा आपको। कोस 25 डिग्री, तो 65 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 65 को 90 माइनस 25 डिग्री। तो क्या हो गया यहाँ, कोस 90 माइनस थीटा, बताओ क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। देखो यहाँ लिखो, तो साइन 25 डिग्री कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा क्या है यहाँ पर 25, तो क्या लिख दूँ 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कोस थीटा, ये थीटा, थीटा कितना है 25 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर 25 डिग्री कोस स्क्वायर 25 डिग्री। जान गए मैंने क्यों चेंज किया था, मैंने यहाँ पर इस साइन कोस ये इनइक्वालिटी आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पर ये चेंज किया था। तो क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन को पहले लिख लो, कोस को कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 1 होता है। तो किसके बराबर हो गया ये 1 के। ठीक है।